सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है। जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। इस बार अधिक मास आने वाला है, इसलिए 2 एकादशी अधिक आएगी। चूंकि पितृपक्ष की एकादशी जो है विशेष एकादशी मानी जाती है और इस एकादशी को पितृ एकादशी तथा इंदिरा एकादशी कहा जाता है। तो आज हम आपको पितृ एकादशी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं। पितृ एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार व्रत का पालन करना चाहिए तथा अपने समस्त पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए आपको कौन कौन से श्रेष्ठ उपाय पितृ एकादशी के दिन करना चाहिए। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी कहा जाता है और पितृ एकादशी के दिन हम अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी कर्म करेंगे वह पूर्वजों को सीधा सीधा प्राप्त होगा। क्योंकि पितृपक्ष में पितृलोक के द्वार खुले रहते हैं और ऐसे में पितृ एकादशी का व्रत यदि कोई भी परिजन करता है तो उसके समस्त मृत पूर्वजों को पितृ एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और यदि उनकी मुक्ति नहीं हुई है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बार पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी 13 सितंबर 2020 रविवार के दिन रहेगी और एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा 12 और 13 सितंबर की रात को जो है 3:13 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी तथा 13 और 14 सितंबर की रात को 1:17 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। चूंकि उदयकालीन सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि 13 सितंबर 2020 रविवार को ही है, इसलिए आपको एकादशी का व्रत 13 सितंबर रविवार को ही करना चाहिए। और इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो सर्वोत्तम समय रहेगा वो 14 सितंबर को सुबह 6:17 से प्रारंभ होकर के सुबह 9:17 तक रहेगा। और आपको एकादशी का व्रत यदि करना है तो इस दिन कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि यह पितृ एकादशी है और पितृ एकादशी के विषय में जो है धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि पितृ एकादशी का व्रत करने से हमारे करोड़ों पितरों को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कोई ऐसे पितर होंगे जिनके जाने अनजाने में कोई गलत कर्म हो गए हैं या फिर वो अभी तक जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और उनके कारण हमारे घर परिवार में पितृदोष उत्पन्न हो चुका है। तो इस एकादशी का व्रत करने से उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तथा हमारे घर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आप पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 10वीं तिथि से ही इसका नियम पालन आरंभ करना होगा। 10वीं तिथि का मतलब है कि आपको 12 सितंबर शनिवार के दिन एक समय भोजन करना है और भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे आदि का त्याग करना है तथा उस भोजन में आपको चावल नहीं खाना है। इस प्रकार आपको 10वीं के दिन पूर्ण सात्विकता से नियम पालन करते हुए एक समय भोजन करना है तथा 14 सितंबर यानी रविवार के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठना है। उठ करके सबसे पहले आपको अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करना है। स्नान करने के बाद धुले वस्त्र आपको पहनना चाहिए। आप जिन वस्त्रों को एक दिन पहले पहने हुए थे उनको स्पर्श आपको नहीं करना है तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी आपको स्पर्श नहीं करना है और जो पारिवारिक सदस्य स्नान नहीं किए हैं उनको भी आपको स्पर्श नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए। उनका पूजन करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना होगा। जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी का पूजन करना है। हालांकि इस दिन तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना है क्योंकि उस दिन एकादशी तिथि के साथ रविवार का दिन भी है।
क्योंकि एकादशी का जो व्रत है बिना तुलसी पत्र के अधूरा माना जाता है, इसलिए आप एक दिन पहले यानी 12 सितंबर को तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा, जिससे आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाएगा। और आपको तुलसी जी के पूजन के पश्चात हाथ में जल लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के संकल्प धारण करना है। यदि संभव हो तो एक पुष्प तथा एक सुपारी भी आप हाथ में रख लीजिएगा। इस प्रकार हाथ की मुद्रा बना करके उसमें आपको संकल्प रखना है। संकल्प में 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है और उसके बाद आप कहिएगा कि मैं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। उसके बाद आप कहिएगा कि इस एकादशी का समस्त पुण्य अपने पितरों को प्रदान करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, जो इस संसार से, इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन किसी कारण से उनका मोक्ष नहीं हो पाया है। ऐसे समस्त जाने अनजाने पितरों को हम इस एकादशी का पुण्य प्रदान कर रहे हैं और हमारे घर में सुख रहे, शांति रहे, वैभव रहे, हम सभी प्रकार के सुखों को भोगे तथा हमारे घर के जन्म जन्मांतर के पितृ दोष समाप्त हो जाए। इसलिए आज हम एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं और इस प्रकार एकादशी का व्रत का संकल्प आपको भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मुझे पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करे जिससे मैं एकादशी का व्रत अच्छी प्रकार से संपन्न कर सकूं। उसके बाद आपका एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी का जो व्रत होता है उसमें आपको अन्न का बिल्कुल पूर्णतः त्याग कर देना है, यानी अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए तथा चावल का उपयोग पूजन अर्चन में भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको जो है ध्यान रखना है कि इस दिन गाय के दूध से बनी मिठाई या फिर फल का ही आपको उपयोग करना चाहिए। यही सर्वोत्तम फलाहार माना जाता है। इसके अलावा मूंगफली के दाने, आलू इत्यादि और भी अनेकों वस्तुएं हैं जो फलाहार में आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हल्दी में का उपयोग फलाहार के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी यदि आप नमकीन फलाहार बनाते हैं तो उसमें हल्दी का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए तथा नमक के रूप में आपको फलाहारी सेंधा या काले नमक का ही उपयोग करना चाहिए, यानी फलाहारी नमक का ही इसमें उपयोग करना चाहिए। तथा पितृ एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप फलाहार का सेवन करें या स्वयं के लिए फलाहार का निर्माण करें, उसके पहले आपको भगवान का पूजन अर्चन करके कथा का श्रवण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को फलाहार का दान करना चाहिए। यदि आप फलाहार का दान नहीं कर सकते हैं तो फलाहार के निमित्त कुछ न कुछ नगद राशि जो है ब्राह्मण को आप प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को फलाहार का भोग लगाने के बाद स्वयं आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी पितृ की तिथि इस दिन आती है तो आपको ब्राह्मणों को फलाहार का ही जो है उस दिन भोजन करवाना चाहिए, यानी अन्न का भोजन इस दिन नहीं करवाना चाहिए और केवल फलाहार या फल का ही उस दिन दान पुण्य आपको करना चाहिए। तथा इस दिन आपको गौ माता को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को, मछली को, इनको भी फलाहारी चीज का ही जो है भोग लगाना चाहिए, यानी इन समस्त प्राणियों को भी उस दिन फलाहार का ही जो है दान पुण्य आपको करना चाहिए या फिर इनको खिलाना चाहिए। जैसे आपने ब्राह्मण को तो फलाहारी वस्तु का दान कर दिया या फलाहार आप करवा सकते हैं, लेकिन गौ माता को यदि आप फलाहारी वस्तु खिलाना चाहते हैं तो आप सिंगाड़े की, राजगरे की या फिर अन्य जो फलाहारी वस्तु आती है उनकी पूड़ी या रोटी बना करके गुड़ के साथ में गौ माता को खिला सकते हैं। इसी प्रकार कुत्ते को भी आप फलाहारी रोटी बना करके खिला सकते हैं। इसी प्रकार कौवे को भी आप खिला सकते हैं और इसी प्रकार आपको चींटी के यहाँ शक्कर और फलाहारी आटा लेकर के ही आपको डालना चाहिए तथा मछलियों को भी फलाहारी गोली इस दिन डालना चाहिए।
इससे आपके जन्म जन्मांतर के जितने भी जाने अनजाने पितृ दोष होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। और यदि आपके कोई पितृ इस समय जो है नरक की यातना भोग रहे हैं या फिर वायु रूप में, प्रेत रूप में भ्रमण कर रहे हैं, किसी कारण से उनका मोक्ष नहीं हो पाया है, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो उनका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए आप विधि पूर्वक, नियम पूर्वक आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए। तथा आप अपने समस्त पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप थोड़े से काले तिल लीजिएगा, उनमें गुड़ मिला लीजिएगा और उसका एक पिंड बना करके और इस प्रकार हाथ में रख करके, हाथ में जल रख करके और वो पिंड रख करके आपको संकल्प बोलना है। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण आप करें, उसके बाद कहिएगा कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। आज मैं अपने समस्त पितरों के मोक्ष के लिए, समस्त पितृ दोष निवारण के लिए यह पिंड दान करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इसको महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी इसको कर सकते हैं। उसके बाद उस पिंड को आप अपने पूर्वजों का यदि कोई नाम गोत्र याद है तो वह बोल करके, अन्यथा समस्त पितरों का नाम आप ऐसा बोल करके सारे पितरों को, यानी जाने अनजाने समस्त पितरों को यह पिंड हम समर्पित करने जा रहे हैं। इस प्रकार आपको इस पिंड को भगवान नारायण के सामने अर्पण कर देना है। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, इस पिंड को हमारे समस्त पितरों तक आप पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद उस पिंड को आप गाय को खिला दीजिएगा, जिससे वह पिंड आपके समस्त पितरों को, पूर्वजों को, जाने अनजाने प्रेतों को प्राप्त हो जाएगा और आपके समस्त पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के कोई भी अंगों के बाल नहीं कटवाना चाहिए। जो माताएं बहनें इस दिन व्रत करेगी उनको सिर धोकर ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। पितृ एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य किसी भी पूजनीय पुरुष का दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय को, कौवे को, कुत्ते को या अन्य किसी भी प्राणी को इस दिन परेशान नहीं करना चाहिए और समस्त प्राणियों को प्रसन्न इस दिन करना चाहिए। तथा इस दिन आपको पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए। आलस्य का त्याग करके आपको पूरे दिन भगवान ऋषिकेश स्वरूप नारायण का पूजन करना चाहिए। तथा इस दिन आपको भगवान को विशेष रूप से फलाहार का नैवेद्यम अर्पण करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता जी का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या फिर अन्य भगवान के स्तोत्रों का पाठ आप इस दिन कर सकते हैं। चतुश्लोकी भागवत का श्रवण भी इस दिन करना चाहिए या श्रीमद् भागवत कथा के महात्म को श्रवण भी इस दिन करना अनंत पुण्यदायी होता है। तो आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एक समय फलाहार का भोजन करना चाहिए। यदि आपका शरीर साथ न दे, आपके शरीर में कोई रोग है तो आप 2 समय फलाहार भी ले सकते हैं और विशेष रूप से इसमें जो है फल और दूध से बनी मिठाइयों का सेवन किया जाता है। लेकिन यदि आपके शरीर में कोई रोग हो तो आप नमक वाला फलाहार भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो माताएं बहनें भक्तजन दवाई लेते हैं, गोलियां लेते हैं, उनके लिए भी इस प्रकार का फलाहार 2 बार आप ले सकते हैं। दवाई में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इसलिए जो है जो रोगी होते हैं या गर्भवती माताएं बहनें होती है उनके लिए भी कोई कठोर नियम नहीं होता है। वो इस एकादशी का फलाहार लेकर के और दोनों समय फलाहार करके अच्छी प्रकार से इस व्रत का पालन कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करके अगले दिन यानी 14 तारीख को सुबह आपको व्रत का पारणा करना है और पारणा करते समय आपको जो है दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मण को अन्न दान इस दिन किया जाता है। पारणा करते समय विशेष रूप से तुलसी पत्र जल से पारणा किया जाता है और ब्राह्मण को अन्न दान, फल दान, वस्त्र दान, गौ दान
आदि दान किए जाते हैं। यदि आप दान देने में समर्थ नहीं है तो उसके निमित्त कुछ न कुछ धन राशि आप ब्राह्मण को दान के रूप में भेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको इस व्रत की कथा भी सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पितृ एकादशी की कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस कथा को किसी भी विद्वान ब्राह्मण के मुखार विंद से ही सुने, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से ही एकादशी की कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाएगा। और ब्राह्मण के मुख से जनार्दन स्वयं वासुदेव बोलते हैं, इसलिए आपको ब्राह्मण के मुखार विंद से कथा सुनना चाहिए। और कथा सुनने के बाद आपको ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी आस्था तथा श्रद्धा के अनुसार द्रव्य दक्षिणा के रूप में नगद राशि कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। कितना देना है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप नगद राशि के रूप में हमें धन राशि देना चाहते हैं, दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान फलाहार दान के निमित्त भी यदि आप नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम पर, फोन पे पर, गूगल पे पर या फिर अकाउंट के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हमें आप प्रदान कर सकते हैं। इससे भी आपको महान पुण्यों की प्राप्ति हो सकेगी। तथा हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।